Searching for relevant information on healthcare? Watch experienced medical professionals talk on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to Medicircle. मेरी सर्कल में हम अपनी ऑडियंस के लिए हर दिन हर रोज कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को लेकर आते रहते हैं और लगातार इसी पे काम करते हैं। एक हेल्दी और डिजीज फ्री लाइफ जीने के लिए आपको अवेयर करना और इसके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज और व्यूज को आपके अटेंशन में लाना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और इस काम में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ यानी टॉप के एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ते हैं। तो आज देखते हैं कि आज के मेरे सर्कल में आपके लिए क्या है। हेलो नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेरी सर्कल। टुडे ऑन आवर एड्स अवेयरनेस सीरीज वी हैव डॉक्टर जोसेफ चेट्टियार विद अस। डॉक्टर जोसेफ चेट्टियार वसाई थाने में एक एचआईवी स्पेशलिस्ट हैं और इस फील्ड में इन्हें 28 सालों का एक्सपीरियंस है। Dr. Joseph Chettiar practices at Family Healthcare Clinic in Vasai Thane and Holy Family Clinic in Vasai West Thane. He completed BHMS from Shivaji University, Kolhapur in 1994 and certificate course in STD HIV comprehensive from University of South Florida in 2004. वह वसाई मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA के भी सदस्य हैं। Some of the services provided by Dr. Joseph Chettiar are general medicine, along with bronchial asthma treatment, allergy treatment, hair loss, and diet counseling, etc. It is our privilege to be joining by him. Welcome to Medicircle, Dr. Joseph. कैसे हैं सर आप? नमस्कार। नमस्कार, बिल्कुल, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। आई एम हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू अपराजिता। So are we, sir? तो जल्दी से अपने इंटरव्यू के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ती हूँ। मेरा पहला प्रश्न बहुत ही आसान है सर आपके लिए और वो है कि क्या एड्स और HIV एक ही चीज है? नहीं, बिल्कुल दोनों अलग चीज है। HIV एंड एड्स दो अलग बातें हैं। HIV एक वायरस है व्हिच इज कॉल्ड एज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंट वायरस एंड HIV के वजह से होने वाला जो बीमारी है या होने वाली बीमारी जो है उसको एड्स बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट्स जस्ट लाइक एज द नेम सजेस्ट, एक्वायर्ड है, वो एक एक्वायर्ड इलनेस है बिकॉज ऑफ HIV। सो HIV जस्ट एक वायरस जो हमारे शरीर में रहता है एंड वो जब इम्यूनिटी या फिर हमारे CD4 काउंट को कम करता है तो वो एक नंबर ऑफ सिम्टम्स को तैयार करता है। वो नंबर ऑफ सिम्टम्स को मिलाकर हम बोलते हैं सिंड्रोम, जिसको एड्स बोलते हैं। सो दोनों अलग बातें हैं। जी, अगला प्रश्न है सर कि क्या एड्स एक STD है? कम अगेन, बीच में आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। ओके सर, मेरा अगला प्रश्न है कि क्या एड्स एक STD है? यस, HIV एड्स एक STD है। एड्स जो है या फिर HIV इन्फेक्शन ये 3 कारणों से होता है। हेट्रोसेक्सुअल बिहेवियर से, सेकंड मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन से, थर्ड इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंजेस से। सो फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर HIV जो है वो हेट्रोसेक्सुअल बिहेवियर से होता है। देयरफॉर इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ STD। एंड ऑल्सो अदर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब कोई लेडी पॉजिटिव होती है उसको होने वाला जो बच्चा होता है सो वो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन माना जाता है। सो वहां पे वो उसको STD की कैटेगरी में नहीं गिना जाता। बट द कोर ट्रांसफर जो है वो मदर है, उसको अगर हेट्रोसेक्सुअल बिहेवियर से हुआ हो सो मदर इज बीन लेबल्ड एज एन STD बट द बेबी इज बीन लेबल्ड एज मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन कॉल्ड PMTCT। All right. एंड इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंजेस से होता है तो इंजेक्शन ड्रग यूजर्स जो होते हैं या फिर कभी नीडल्स एंड सिरिंजेस इन्फेक्टेड हो, उसी डिस्पोजेबल सिरिंजेस हो, आजकल तो डिस्पोजेबल यूज करते हैं, अगर कोई सिरिंजेस एंड नीडल्स वैसे ही यूज कर दिया हो बिना उनको ऑटोक्लेव किए, सो यस वो एक नीडल्स एंड सिरिंजेस के द्वारा होने वाली बीमारी। ओके सर, क्या एड्स का ट्रीटमेंट संभव है? एड्स का ट्रीटमेंट बिल्कुल संभव है। इट इज कॉल्ड एज अ क्रॉनिक मैनेजेबल इलनेस माना जाता है। जस्ट लाइक आप कोई भी अदर बीमारी ले लो, जैसे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, ये सारी बीमारियां भी क्योरेबल नहीं है, इसको हम मेडिसिन लेकर लाइफ लॉन्ग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसी तरह
एड्स भी उसी तरह क्रॉनिक मैनेजेबल इलनेस है जहां पे मेडिसिन लेकर उसको लाइफ लॉन्ग हम उसको काबू में रख सकते हैं। ऑल राइट। तो क्या सर आखिरी प्रश्न तक पहुंची गई हूँ कि क्या एड्स डेडली है? आपकी आवाज बीच बीच में कट रहा है, तो इफ यू कुड रिपीट द क्वेश्चन। श्योर सर। आई थिंक इंटरनेट इशू होगा आपके एंड पे, क्योंकि मेरे एंड पे बिल्कुल क्लैरिटी है। थोड़ा टाइम लैग यहाँ भी होगा। है। मे बी देयर इज अ टाइम हाँ, लैग बिटवीन अस। ओके, ऑलराइट, ठीक है। रिपीट द क्वेश्चन यस अपराजिता। आई विल। डॉक्टर, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यही है कि क्या एड्स एक खतरनाक बीमारी है या कितनी डेडली है ये? इसके बारे में आप बताएं कुछ। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खतरनाक बीमारी नहीं है। फर्स्ट केस ऑफ HIV या फिर एड्स डायग्नोज हुआ था, डिटेक्ट हुआ था इन 1986 इन चेन्नई। उसके बाद मुंबई में सेकेंड केस डिटेक्ट हुआ था इन मई एंड जून। सो तब से लेकर अब तक it's been over 35 years now, and there are patients who are living for more than 30 years with HIV. सो बिल्कुल खतरनाक बीमारी नहीं है। उन दिनों में तो बिल्कुल दवाइयाँ इतनी नहीं थी, बट अभी तो इट्स भरमपार दवाई है, काफी दवाइयाँ है, काफी, जिसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बोलते हैं। There are a lot of new medicines and a lot of research going on, so it is not at all a deadly illness. You can live your life just like you and me, just like a normal human being, दवाई लेकर। पता भी नहीं चलता किसी के चेहरे को देख करके इनको ये पर्टिकुलर बीमारी है। इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी forgiving virus which takes care of our body in a very beautiful manner, provided they take the treatment all throughout their life. ऑल राइट। मुझे ये ब्यूटीफुल वर्ड वायरस का थोड़ा सा आंसर में गड़बड़ लग रहा है कि वी शुडंट बी ग्लोरीफाइंग एड्स आल्सो सो मच। गवर्नमेंट हैज वर्कड सो मच ओवर इट Yeah, to that's make it right. seem so deadly, so people are aware and Yeah, they take precautions. So I don't think we yes, shouldn't be glorifying that. तो इस सेंटेंस को आप थोड़ा yeah. सा अगर बदल के ट्वीक Uh, करके बोल सकें तो बेहतर होगा। I'll ask the editor okay. to edit that. हाँ, फिर से एक बार Yeah, बस ये लाइन। yeah, yeah. So एड्स जो है डेफिनेटली एक डेडली डिजीज है, नो डाउट अबाउट इट। भगवान ना करे किसी को भी हो, बट इतना है कि उसके लिए जो प्रिकॉशंस है वो प्रिकॉशंस तो बिल्कुल लेनी है। अगर एक बार हो जाए तो वो ट्रीटमेंट नहीं है, उसका क्योर नहीं है, तो उसके साथ जीना होता है। एंड जिस बंदे को या बंदी को हो गया है वो ही जानते हैं इसके साथ इसके सोशल स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन क्या है। So I would not want बिल्कुल। anyone, any near and dear ones of mine to get infected. हम्म। But by and large इसकी ट्रीटमेंट है, therefore इसको लेकर खौफ या डर रखने की जरूरत नहीं है। अगर हो जाए तो आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके ट्रीटमेंट लें, बट बिल्कुल अपनी सेहत की ख्याल रखें जिसकी वजह से इन्फेक्शन ना हो। यू हैव टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशन। इट इज डेफिनेटली a deadly virus, therefore a deadly illness. So one has to be careful also about this. मुझे लगता है कि डॉक्टर का आशय यही है कि खतरनाक बीमारी अवश्य है ये, लेकिन ऐसी भी नहीं है जिससे मैनेज ना किया जा सके, कंटेन ना किया जा सके। तो ऐसे में अगर आप अब इतना रिसर्च हो चुका है, इतने ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं फॉर एड्स, दैट यू शुड आप जागरूक बने। आप सही वक्त पे, जैसे डॉक्टर ने भी सलाह दी हमको कि आप सही अगर डायग्नोसिस तक हो जाती है आपकी, अगर आप सही डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो इनके साथ एक स्वस्थ जीवन जीना भी संभव है। इससे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपके संग आज जुड़ करके, और आपने इतने आसान तरीके से हमें ये सारी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुलझे हुए आपके जवाब थे। मैं पूरी मेडिसर्कल की टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इट वॉज रियली लवली टू हैव यू हियर टुडे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। धन्यवाद। Thank you so much, धन्यवाद आपको भी। थैंक यू।